आज हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, ये कैसा दिखता है, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। 3 साल हो गए, इसको अभी तक खत्म नहीं किया जा सका, इसकी वैक्सीन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में रोज बनते होंगे। तो इसका जवाब आपको हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे देंगे कि वायरस क्या होता है, वायरस के अभी तक वैक्सीन बना जो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बन पा रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों की वैक्सीन बनाने में, क्या लोग पढ़े लिखे इतना अब नहीं है, इतना खतरनाक वायरस है, क्या दिक्कतें हैं, आपको इस वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि पहले हम जानते हैं कि वायरस हमारा होता क्या है। तो देखो वायरस क्या होता है, वायरस है क्या? पहले तो वायरस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब वो चीज जिसको हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिसको अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ये काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये कभी कभी बैक्टीरिया को भी खा जाता है। और आप खुद सोचो, जब आपको बैक्टीरिया अपने नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता तो आपको वायरस कहां से दिखाई देगा? तो वायरस काफी खतरनाक होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है लेकिन बैक्टीरिया को भी खा जाता है। आप खुद सोचो कितना खतरनाक है, अपने से बड़ों को खा जाना है। ये काफी खतरनाक होता है वायरस। अब वायरस की आपको हम एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी बताते हैं, आपको जानना चाहिए जी कि जो वायरस होता है, अगर ये वायरस किसी नॉन लिविंग सरफेस पे पड़ा हुआ है, जैसे मान लो बेड पे पड़ा हुआ है, पंखे पे पड़ा हुआ है, हमारे कोट पे पड़ा हुआ है, पंखा पड़ा, कहीं भी पड़ा हो, तो ये कुछ नहीं कर सकता। ये बोले तो सोया रहता है, इसको नीति गोली खा के सोया रहता है, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाए, जैसे हमारे अंदर घुस जाए, जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाए, हमारे अंदर घुस जाए, कुत्ता के अंदर घुस जाए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाए, तो घुसने के बाद अपनी ये संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। मतलब तुरंत जाग जाता है, जागने के बाद अपनी संख्या को 1 से 10 कर देगा, 10 से 100 कर देगा, 100 से 1000, अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहता है और हमारे शरीर से न्यूट्रिशन लेने लगेगा, खाना खाने लगेगा हमारा शरीर से लेकर, और लेने के बाद ये तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा करने लगता है। इतना खतरनाक होता है, इतना कमजोर है ये लड़का। ये वायरस काफी खतरनाक होता है। सोचो, खुद सोचो कि वायरस जो होता है, जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कुछ नहीं सोया है और जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसा, ये वायरस तुरंत जिंदा हो जाता है, आंख खोल देता है और तुरंत अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बहुत खतरनाक, बहुत गंदा वायरस है ये। वायरस बहुत गंदे, अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे वायरस बेकार ही होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। गंगा जी में जो वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, वो अच्छा वायरस है, ठीक है। अभी आपको हम आगे बताएंगे उसके बारे में। तो वायरस समझा आपको, वायरस कितना कितना खतरनाक होता है वायरस। ये बैक्टीरिया को भी खा जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसा दिखता होगा वायरस। तो आपने तमाम तरह के वायरस को कई बार देखा है। आप रोज टीवी देख रहे हो, आपको बोल रहा है कि 20 सेकंड तक हाथ धो ले, बगल में फोटो बना है वायरस का। कैसा फोटो है? तो ऐसा फोटो बना हुआ है वायरस का, ठीक है। ऐसा एक गोला सा बना होगा, उसके ऊपर ऐसे 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 निकले होंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें क्या है आपको समझ, बहुत कम छोटी चीज है। क्या क्या चीजें सुनो। ये जो हमारा वायरस होता है, ठीक है, इसका आउटर लेयर जो हमारा, ये आउटर लेयर जो ऐसे ऐसे मैंने किया हुआ है, ये आउटर लेयर हमारा प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या है? आउटर पार्ट, आउटर लेयर ऑफ द वायरस। वायरस का आउटर लेयर क्या बोलते हैं हम उसको? कैप्सोमियर के नाम जानते हैं। अब ये वायरस है, तो वायरस के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। देखो, इस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, हम न्यूक्लियस नहीं बोलते। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड कब बोलोगे? जब हमारा कोई सेल का या कोई चीज का, जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है, अगर वो पूरी तरह से डेवलप ना हो, मतलब ये न्यूक्लियस अगर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो उसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब वायरस का जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। अब इस न्यूक्लियोइड के अंदर हमारा डीएनए होगा या हमारा आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। मैंने बोला देखो, डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब वायरस होता है, वायरस के जो न्यूक्लियोइड होता है उसके अंदर हमारा डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है, दोनों नहीं होगा। अगर डीएनए होगा तो डीएनए वाला एनिमल पर अटैक करेगा, जैसे हम लोगों पर अटैक करेगा, और आरएनए वाला जो होगा वो किस पर अटैक करेगा? प्लांट पर अटैक करता है, ठीक है। तो मैं आपको वायरस के बारे में ये चीजें हैं। अब जो हमारा कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस हमारा कौन सा? कोरोना वायरस में क्या होता है? तो कोरोना वायरस में हमारा एसएस आरएनए पाया जाता है। कौन सा आरएनए? एसएस आरएनए मैंने बोला, ठीक है। और एसएस आरएनए वाले वायरस को हम रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। ये काफी खतरनाक होते हैं। क्यों खतरनाक होते हैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बता रहे हैं। एसएस आरएनए, आपने और भी वायरस, तमाम तरह के वायरस का नाम सुना होगा, एचआईवी, वो भी क्या है? एसएस आरएनए, रेट्रो वायरस, ठीक है। ये रेट्रो वायरस काफी खतरनाक वायरस होते हैं। क्यों होते हैं? अब सुनिए आप। अगर ये एसएस आरएनए जो हमारा रेट्रो वायरस है, अगर ये एक वायरस हमारे अंदर घुस जाए, एक वायरस घुसेगा अंदर और 10 मिला क्या करेगा? पैदा करेगा।
और दसों मिला अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। मतलब कोनो छिपकली के रूप में होंगे, कोनो तेलचट्टा के रूप में, काकरोच के रूप में होंगे, कोनो चींटी के रूप में होंगे, कोनो मुर्गा के रूप में होंगे, कोनो मुर्गी के रूप में होंगे, कोनो कौवा के रूप में होंगे। तमाम तरह के अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। अब जो आप वैक्सीन बना रहे हो वो किसी एक को मारेगा। मान लो छिपकली वाले को मारा, मान लो छिपकली वाले के लिए मारने के लिए आपने बनाया, छिपकली वाला तो मर जाएगा वायरस, लेकिन जो हमारा काकरोच वाला बचा है, जो चींटी वाले बचा है, वो कैसे मरेंगे? तो सब के सब नहीं मर पा रहे हैं। आप एक को मारोगे तो दूसरा बच जाएगा। यही दिक्कत है कि जो वैक्सीन बना तो रहा है, वैक्सीन मार तो रहा है एक मिला को, लेकिन दूसरा का मिला हमारा क्या हो रहा है? बच जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो वैक्सीन खोजने में इतनी तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो वायरस का देखो कितना इंपॉर्टेंस है, और ये रेट्रो वायरस कितना खतरनाक वायरस है। ये बचावी का नहीं बना था, खुद सोचो इसका बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तमाम तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं अभी भी। क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें क्या हो रही हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं कर पा रहे, लग रहा सब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या रियलिटी में क्या हो रहा है, दिक्कतें कहाँ है, आपको समझ आ गया। तो ये था हमारा वायरस के बारे में, आपको मैंने बताया। वायरस भी कई टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं, कितने टाइप के हमारे वायरस होते हैं, और फिर बताएंगे आपको हम कि वायरस हमारे बॉडी में जाकर कैसे 1 से 2, 2 से 4 मतलब कैसे अपना रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, ये भी आपको हम थोड़ी देर में बता देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता भी है 10 नंबर में, क्या? एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ वायरस। तो आपको ये चीज लिखना होगा, बनाना होगा फिगर, आपको बहुत आसानी से मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसके बाद आपको हम इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं, और उसका कैसे वो अपना ग्रो करता है, कैसे इसका रिप्रोडक्शन होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो बताते हैं। चलिए, अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो वायरस जो हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखो, जब कोई भी चीज को बांटा है, जैसे आप मान लो केक बांट रहे हो, क्या कर रहे हो अपने क्लास में? केक बांट रहे हो। तो केक बांटने का क्या कारण है? आपका बर्थडे होगा, ठीक है, यही कारण होगा, इस वजह से आप पूरे लोग क्या बढ़ रहे हो? केक बांट रहे हो। ठीक है, तो जब कोई चीज को क्लासीफाई किया जाता है, बोले तो बांटा जाता है, तो कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई बेस होता है। तो हम वायरस को 3 पार्ट में बांट दिए हैं। तो क्या कारण क्या है, पहले किस बेस पे बांटा वो बताइए। तो वो बेस हमारा है अटैक करने के बेस पे। किस पे अटैक करता है उसके बेस पे इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है जूओफेजनी, दूसरा होता है फाइटोफेजनी, और थर्ड होता है फेजनी। क्या होता है इन तीनों का मतलब, आपको समझाते हैं। तो देखो, अगर वायरस हमारा एनिमल पे अटैक करेगा तो उसको हम बोलेंगे जूओफेजनी। किस पे अटैक करेगा? अगर हमारा एनिमल पे अटैक करता है दैट इज कॉल्ड जूओफेजनी। अगर वो वायरस हमारा प्लांट पे अटैक करता है दैट इज कॉल्ड फाइटोफेजनी। ठीक है, और अगर वायरस हमारा बैक्टीरिया पर अटैक करता है, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को भी कभी कभी अटैक करके मार के खाया जाता है, तो अगर बैक्टीरिया पर अटैक करता है दैट इज आल्सो कॉल्ड फेजनी। तो समझना है आपको, जूओफेजनी, फाइटोफेजनी, फेजनी क्या होता है। ये इसके अटैक करने के बेस पे मैंने इनको 3 भाग में क्लासिफाई किया है। ठीक है, ये है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका रेप्लिकेशन, ये अपनी संख्या को बढ़ाते कैसे हैं। अब लास्ट में देखते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ वायरस का मतलब, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस का मतलब कि वायरस जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर घुस गया, तो घुसने के बाद वो अपनी संख्या क्या करता है? बढ़ाता है। तो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है? संख्या को बढ़ाने का मतलब, एक घुसा, एक घुसने से 2 बन गया अंदर जाके, 2 से 4, 4 से 8, अपनी संख्या को डबल करना है, क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे जो वायरस है वो किसके अंदर घुसा हुआ है? तो देखो, यहाँ पे जो वायरस होता है, क्या प्लांट पे भी अटैक कर सकता है, एनिमल में भी अटैक कर सकता है, और बैक्टीरिया में भी अटैक कर सकता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया है। तो हम ये जा रहे देखने कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो अपनी संख्या को उसके अंदर कैसे बढ़ाता है, हम इसी चीज को बताएंगे आपको, उसी को बोलेंगे हम रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। चलो देखो, तो चलो हम बताते हैं कि आपको एक हमारे पास सबसे छोटा वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। आपने सुना होगा नाम बैक्टीरियोफेज। ये अधिकतर आपको नदी गंगा जी जहां होती है वहां पाया जाता है। ये काफी अच्छा वायरस है, काफी अच्छा है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं गंगा जी में सबको क्या करता है? मार के खत्म कर देता है, मार डालता है। ठीक है, तो काफी अच्छा वायरस है। इसीलिए गंगा जी के पानी को अगर आप 1 साल तक भी अपने घर में रख दोगे तो बेकार नहीं होता, उस पर कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? बैक्टीरियोफेज। कौन आएंगे तो मार के खा जाएगा ये। ठीक है, तो काफी अच्छा है। अब ये देखते हैं कि ये जब बैक्टीरिया के अंदर घुसता है तो कैसे अपना मतलब रेप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है। तो देखो, चलो, तो हम कोई बैक्टीरिया ले रहे हैं। तो देखो, बैक्टीरिया को मान लो हम ही बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हमारे शरीर के अंदर घुसेगा। तो कैसे घुसता है, कैसे संख्या बढ़ाते हैं, वो समझाते हैं आपको। तो देखो, ये 4 स्टेप में बढ़ा लेते, 4, ये काम पूरा मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना ये 4 स्टेप में हो जाता है। कौन कौन सा? तो देखो, पहला स्टेप है अटैचमेंट। क्या होता है? पहले में अटैच होगा। तो होता क्या है,
ये जो बैक्टीरियोफेज होगा वो बैक्टीरिया के सरफेस पे, जो सरफेस रहता है बैक्टीरिया का, उस पर क्या करेगा, अटैच होगा, जाके जुड़ेगा। तो मान लो ये हमारा ये बैक्टीरिया का सरफेस है, इसके अंदर क्या करेगा, आके जुड़ गया। चलो मान लो ये बैक्टीरिया, ये वायरस था, वायरस आके बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या हुआ, जुड़ गया, अटैच हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप बोलता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब फाड़ के अंदर घुस जाएगा। तो दूसरे स्टेप में क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बैक्टीरिया को, जो ऊपर का सेल होता है, सेल वॉल होता है, उसको फाड़ के अंदर घुस जाएगा। तो ये बैक्टीरिया हमारे कहां घुस जाएगा, पेट के, अब अंदर घुस गया। ठीक है, अब हमारे अंदर जैसे ही गया, तीसरे स्टेप में क्या बोलता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब देखो होता क्या है, जैसे ही हमारा वायरस हमारे पेट के अंदर गया, ये जो भी इसके अंदर जितने भी मटेरियल है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी खाया पिया है जितना, सब के सब क्या करेगा, हमारे पेट के अंदर उड़ेल देगा। ठीक है, और जैसे उड़ेगा लेगा, हमारे पेट के अंदर तमाम नए नए टाइप के बैक्टीरियोफेज, बोले तो इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, मतलब बोले तो फाड़ेगा, पहले स्टेप में जुड़ेगा, जुड़ के दूसरे स्टेप में फाड़ेगा, और फाड़ने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब अंदर चला गया, फाड़ के अंदर चला गया, अंदर चले जाने के बाद अपनी संख्या क्या करेगा, वहां पे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही बढ़ाना स्टार्ट करेगा, आप खुद सोचो, अगर आपके पेट के अंदर लगातार कोई चीज बढ़ रही है तो आपका पेट क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां भी है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वाल होता है, पूरे रैप्चर, फोर्थ स्टेप में रैप्चर हो जाता है। रैप्चर का मतलब फट जाता है, और फट जाएगा तो अंदर जो भी मटेरियल होगा सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, बैक्टीरिया का जो सेल वाल पूरे से फट जाएगा, और फट जाने से जितने बैक्टीरियोफेज होते हैं सब बाहर आ जाएंगे, सब नए नए रूप में दिख जाएंगे आपको बाहर। ठीक है, तो ये 4 स्टेप पे हमारा क्या होता है, वायरस अटैक करता है किसी बैक्टीरिया पे। तो आप देख सकते हैं, पहला स्टेप अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, रैप्चर। आप सिंपल समझ सकते हो, पहला स्टेप क्या होगा, जाकर जुड़ेगा, दूसरे स्टेप क्या करेगा, पेनिट्रेशन, घुसेगा अंदर, तीसरे स्टेप क्या करेगा, रेप्लिकेशन, हमारे पेट के अंदर जाकर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, मतलब एक से ज्यादा संख्या बढ़ाएगा अपनी, और फोर्थ स्टेप क्या करेगा, रैप्चर करेगा, मतलब जो भी हमारा पेट में क्या करेगा, फाड़ देगा। तो ये 4 स्टेप हमारा एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो काफी आसान टॉपिक था, इस पे आपको लिखना भी पड़ेगा। तो अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई कमेंट कीजिए, हम आपको इसका नोट्स देंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट्स देंगे, इतना सिंपल रहेगा कि आप सिर्फ एक बार पढ़ लोगे, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।